नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी। औरैया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे औरैया की अरवा कटरा में, जहां अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में गुलालपुर में सुनील यादव के माता पिता की प्रतिमाओं का किया अनावरण। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो भी गारंटी देती है वह बेरोजगारी बढ़ाने की देती है। तीनों राज्यों के नतीजों पर बोले अखिलेश यादव, 24 में चुनाव सत्ता हटाने के लिए फिर पड़ेगा वोट। एमपी में सपा गठबंधन पर सवाल पर बोले अखिलेश यादव, वह बात खत्म हो गई है। अब भविष्य में ऐसी रणनीति बनेगी, कैसे दल साथ है, बीजेपी से कैसा मुकाबला किया जाए, उसके लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। हमारे नया गठबंधन है पीडीए, इंडिया गठबंधन को कैसे और मजबूत करे, पीडीए असली गठबंधन है। देखिए, 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वो बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी देती है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से अन्याय हो रहा है और उसकी गारंटी है। बीजेपी की गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ज़्यादा सांड दिखाई देंगे। बीजेपी की गारंटी है किसी भी गौशाला में चले जाओ, उसके आसपास खोद के देख लो, अगर आपको गाय माँ दबी न दिखाई दे दें। बीजेपी की गारंटी है कि गंगा मैया साफ नहीं होंगी। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी होगी। बीजेपी की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठे हैं। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी आएगी। और तुम्हें कितनी गारंटी बताऊं मैं? 2000 इस समय जो है 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को चिंता का विषय है। ये बीजेपी से लेकर के तमाम समीक्षा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का वोट पड़ा है, सत्ता को हटाने का वोट पड़ा है। और अगर सत्ता को हटाने का वोट आज प्रदेश स्तर पे पड़ा है तो 24 में चुनाव सत्ता हटाने के लिए फिर पड़ेगा वोट। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा कि परिवर्तन का वोट पड़ रहा है और अगर परिवर्तन होगा तो दिल्ली की सरकार भी जाएगी। बीएसपी के जो इस समय मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने ही परिवार के सदस्य को बनाया, किस तरीके से देखते हैं? क्या बात है, वो तो पार्टी का एक अपना एक्ट होता है, पार्टी का अपना संविधान है। अगर पार्टी के संविधान में और पार्टी का नेतृत्व किसी को बनाता है तो इसमें दूसरे लोग कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जो है एक बार फिर राजस्थान में जो है साधु को ही मुख्यमंत्री बनाने की बीच पे बात कह रही है। अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश ठीक चले, ऐसा ना हो कि 46 में 56 वाली बात कही जाए। और अगर पूछा जाए कि 46 में 56 क्यों कहा तो वो सूची आज भी जारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बड़ा बड़ा निवेश का सपना दिखाया था, जमीन पर क्या पहुंचा? आपका ये विधूना और आसपास का क्षेत्र है, बताइए बीजेपी ने क्या काम किया है? कोई काम। वही धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो है एक और जो है गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अब कोई उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से आप देखें? कानून व्यवस्था तो ऐसा है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपकी जेब खाली करा लेगी और ऊपर से लाठी पड़ेगी वो अलग से। यहाँ मनमानी चल रही है बीजेपी की, जो बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। और अभी तक इतना करप्शन और करप्ट सिस्टम कभी नहीं देखा होगा जो आज आपको देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा था, क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा? अब वो बात खत्म हो गई है। अब भविष्य में कैसे रणनीति बने और कैसे दल साथ आए, बीजेपी का कैसे मुकाबला किया जाए, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो हमारा एक नया गठबंधन है पीडीए जी, और इंडिया गठबंधन को कैसे और मजबूत करें, और पीडीए असली गठबंधन है।